आगे बढ़ेंगे। दिल्ली तशद्दुद मामले में आज दिल्ली की एक जिला अदालत में समाअत होनी है। तशद्दुद मामले में दाखिल चार्जशीट में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में शुमाल मशरक़ी दिल्ली के चांदबाग में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने का इल्ज़ाम है। वहीं कासिम रसूल इलियास ने दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया है कि वो इस इल्ज़ाम को साबित करे और डॉक्टर कासिम रसूल इलियास से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। फसादात की इंक्वायरी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और जिस तरीके से लोगों पर चार्जशीट और उसमें नाम आया है उसको लेकर के इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सियासी तौर पर निशाना बना रही है। अब एक नया नाम जुड़ा है डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का। उनका नाम एक FIR नंबर 60/20 के तहत जो चार्जशीट जमा की गई है उसमें आया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस जो कुछ कर रही है उसकी पहली कोशिश ये है कि जो लोग असल कल्प्रिट है, जिन्होंने फसाद की साजिश रची थी, जिन्होंने फसाद को करवाया था, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उन सबको वो शील्ड कर रही है। अभी तक के देखिए कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई, कहीं नाम उनका नहीं है, और भी ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम नहीं है। दूसरी बात ये कि ये CAA, NRC और NPR पर जो तहरीक चली थी, उस तहरीक में जिन लोगों ने भी रोल प्ले किया था, जिनका भी कोई नुमाया रोल था, उन सबको लगातार एक के बाद एक इस फसाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस चार्जशीट में आपका नाम आया है, कहा गया आपने भड़काऊ भाषण दिया, चांदबाग में भाषण दिया, क्या ये ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये CAA, NRC और NPR की तहरीक चली थी तो दिल्ली में जितनी जगह भी इस तरह के एहतजाजात हो रहे थे शाहीन बाग के तर्ज के ऊपर में, वहाँ सब जगह हम लोग गए और सब जगह हमने स्पीचेस दी है। इसके अलावा मुल्क के अंदर भी कर्नाटक में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, UP में, हर जगह हम लोग गए और हर जगह हमने अपनी बात रखी है। और बात देखिए, बुनियादी तौर पर CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो वो कैसे कानून के दायरे से बाहर है। देखिए, हमारा संविधान जो है हमको इजहार ख्याल की, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। अगर हम ये कहते हैं कि ये कानून असंवैधानिक है, ये कानून इंसानों के ख़िलाफ़ है, ये कानून इस देश की बुनियादों के ख़िलाफ़ है, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात को ख़राब करने वाला कानून है, तो इसमें कौन सी बात हम गलत कह रहे हैं? दूसरी बात है कि हम नहीं कह रहे हैं ये बात, इस मुल्क के जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन आपने एक ट्वीट किया और उसमें दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया कि वो इसको साबित करे। यकीनन अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए, अगर दिल्ली पुलिस ये साबित कर दे कि हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया, देखिए हम लोग तो एक तो ये ज़बान बोलते ही नहीं है। हम जितनी बात कहते हैं वो सब कानून के दायरे में होती है, वो सब संविधान के दायरे में होती है। हमने आज तक कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी भड़काऊ भाषण नहीं दिया। और भड़काऊ भाषण क्यों देंगे हम? और लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस को 31 अगस्त से पहले एक कंप्लीट चार्जशीट दाखिल करनी है। अगर हमारा नाम उसमें आता है तो उसके बाद फिर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और इसको पॉलिटिकली हम भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये डॉक्टर कासिम रसूल इलियास थे जिन्होंने साफ किया कि क्योंकि CAA के तहत उन्होंने वहाँ पर ही नहीं बल्कि दूसरी तमाम जगहों पर जाकर के तकरीरें की थी, स्पीच दी थी, इस वजह से उनका नाम चार्जशीट में आया है। उन्होंने भड़काऊ भाषण कभी नहीं दिया है। अगर दिल्ली पुलिस के पास सबूत है तो वो उसको साबित करे। ये चैलेंज अभी भी कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, News 18 दिल्ली।